हेलो दोस्तों। एक साथ गांव था जो नदी के किनारे बसा हुआ था। चारों तरफ हरियाली, ऊंचे ऊंचे पेड़ और दूर तक फैले खेत। इस गांव में रहती थी राधा, एक 28 साल की विधवा। उसके पति की मृत्यु को 2 साल हो चुके थे। एक सड़क हादसे ने उसकी जिंदगी छीन ली थी और तब से राधा अकेली थी। गांव वाले उससे दूर रहते थे। विधवा होना उसके लिए एक अभिशाप था। राधा का घर नदी के पास एक छोटी सी झोपड़ी में था। वह दिन भर खेतों में काम करती, नदी से पानी लाती और रात को अपनी उदासी में डूबी रहती। उसकी आंखों में एक प्यास थी, प्यार की, साथ की, जिसे कोई नहीं समझ पाता था। एक दिन गांव में हलचल हुई। लोग आपस में बातें करने लगे कि एक साधु नदी किनारे आए हैं। उनका नाम था संतोष। लंबी सफेद दाढ़ी, गिरवे वस्त्र और माथे पर चंदन का तिलक। उनकी शांत मुस्कान से ऐसा लगता था जैसे वह दुनिया की सारी चिंताओं से मुक्त हो। वह रोज सुबह नदी किनारे बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान लगाते। गांव वाले उनके पास आशीर्वाद लेने जाते, लेकिन राधा दूर से ही उनके देखती। उसे डर था कि अगर वह पास गई तो लोग उसे अपशकुन कहेंगे। एक सुबह जब राधा नदी से पानी भर रही थी, उसकी नजर संतोष से टकराई। साधु ने उसकी ओर देखा और कहा, बेटी, तुम यहां रोज आती हो, लेकिन तुम्हारा मन कहीं और भटकता है। क्या परेशानी है? राधा चौंक गई। उसने घड़े को नीचे रखा और धीरे से बोली, बाबा, मेरी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं। ना कोई साथ, ना कोई खुशी। मेरी प्यार को कोई नहीं समझता। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, प्यास सिर्फ पानी की नहीं होती, राधा या दिल की। उसने हिम्मत करके हार उनके सामने रख दिया। साधु ने मुस्कुराकर उसे स्वीकार किया और कहा, तुम्हारा दिल बहुत कोमल है राधा, इसे यूं सूखने मत दो। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें शुरू हुई। राधा उन्हें अपने पति की मृत्यु की कहानी सुनाती, अपनी उदासी बयां करती। संतोष बाबा उसे जीवन का मोल समझाते। वे कहते, दुख इंसान को कमजोर नहीं, मजबूत बनाता है। तुम्हारे अंदर अभी भी बहुत कुछ बाकी है। एक दिन बारिश का मौसम आया। नदी का पानी उफान पर था। राधा अपने घर में अकेली बैठी थी। जब उसे साधु की याद आई, उसने सोचा, क्या बाबा इस बारिश में बाहर हैं? उसने एक पुरानी छतरी ली और नदी किनारे पहुंची। वहां संतोष भीगते हुए बरगद के नीचे बैठे थे। राधा ने उन्हें छतरी दी और कहा, बाबा, आप बीमार पड़ जाएंगे, मेरे घर चलिए। साधु पहले हिचकिचाए, लेकिन राधा की आंखों में चिंता देखकर मान गए। राधा की झोपड़ी में पहुंचकर साधु ने देखा कि वहां कितनी सादगी थी। एक मिट्टी का चूल्हा, कुछ बर्तन और एक टूटी चरपाई था। राधा ने आग जलाई और साधु के लिए चाय बनाई। दोनों चुपचाप बैठे थे। सिर्फ बारिश की आवाज गूंज रही थी। फिर राधा ने कहा, बाबा, आपके आने से मेरी जिंदगी में कुछ बदल गया है। मुझे अब अकेलापन कम लगता है। साधु ने उसकी ओर देखा और कहा, राधा, मैंने साधु बनकर दुनिया को छोड़ दिया था, लेकिन तुम्हारे साथ समय बिताकर मुझे लगता है कि मैं फिर से इंसान बन रहा हूं। उस रात बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। साधु को जाना मुश्किल था, तो वह राधा के घर रुक गए। रात गहरी हुई और दोनों के बीच एक अनकही नजदीकी बटने लगी। राधा ने साधु का हाथ पकड़ा और कहा, बाबा, क्या आपको भी कभी किसी की जरूरत महसूस हुई? साधु चुप रहे, लेकिन उनकी आंखों में एक भाव था जो राधा समझ गई। उस रात बारिश की बूंदों के बीच दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। यह सिर्फ शारीरिक मिलन नहीं था, बल्कि दो सूखे दिलों का एक दूसरे से जुड़ना था। राधा की प्यास जो सालों से उसे तड़पा रही थी, उस रात संतोष के प्यार में बुझ गई। सुबह जब बारिश थमी हुई, साधु ने राधा से कहा, मुझे अब जाना होगा। मैं एक साधु हूं और मेरा रास्ता अलग है, लेकिन तुम्हें यह खुशी दी जो तुम्हारा हक था। राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें रोका। उसने कहा, बाबा, आपने मुझे फिर से जीना सिखाया। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। साधु मुस्कुराए और चले गए। गांव वालों की कभी नहीं पता चला कि उस रात क्या हुआ। राधा की जिंदगी बदल गई। वह अब उदास नहीं रहती थी। उसकी मुस्कान में एक नई चमक थी। लोग कहते कि शायद संतोष बाबा ने उसे कोई चमत्कारिक आशीर्वाद दिया, लेकिन राधा जानती थी कि वह चमत्कार नहीं, प्यार था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,